किंचित जो भी समय हमारे पास में है उसको भगवान की सेवा में अर्पित करें। बड़ी धूमधाम से कल भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का विवाह महोत्सव हम सब ने मनाया। आगे जगह नहीं है, पीछे कुछ विचार करवाइए भैया, कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है, पीछे कुछ बैठने की व्यवस्था करिए माताओं को, कुछ पल्ले वल्ले पीछे बिछाइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल स्लो थोड़ा सा नारायण। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए घोषणा करते हैं, भक्तों को आश्वासन देते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर ले। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पाप सारे कलमश समाप्त कर दूंगा। निष्ठा पूर्वक मेरी शरणागत हो जा। सरकार रुक्मिणी अम्बा ने भगवान कृष्ण को जो पत्र लिखा है, उस पत्र में ऐसा क्या भगवान ने पढ़ा, ऐसा क्या भगवान ने समझा कि एक बार बुलाने पर ही भगवान द्वारिका से दौड़कर कुंडनपुर तक चले गए। भीष्मक राजा के राज्य में भगवान गए। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती है, हे ठाकुर, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दरशन्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽगतापम् रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युतादिशसुचितमपत्रपं मे। रुक्मिणी अम्मा ने लिखा, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, श्रुत्वा गुणान्, जगत की माता हम सबको सिखा रही है कि अगर भगवान को बुलाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को राजी करना है, तो भगवान को क्या सुनाना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए भगवान के सामने, ये हमको जगत की माता, जगत माता रुक्मिणी सिखा रही है। बड़े ध्यान से सुनिए, भाव से कहिए, जय सिया राम। अरे है तो ऐसी आवाज आई जैसे 2-5 लोग ही बैठे हो पंडाल में। थोड़ा भाव से कहिए, जय सिया राम। हाँ, अभी भंडारे में अगर किसी की पत्तल में पूरी नहीं हो तो कैसे जोर से चिल्लाए? ऐसे जोर से चिल्लाना महाराज। चिल्लाने का अर्थ क्या है? भगवान के नाम
गूंज करना, ठाकुर जी का नाम लेना। एक बार पुनः कहिए जय सिया राम। हाँ ठीक ठीक ठीक। आप भी हनुमान जी जैसे हैं, सबके सब हैं, अपना बल भूल जाते हैं। आपको अपना बल याद करा दो तो आप फिर से उसी भाव में आ जाते हैं। तो भगवती रुक्मिणी अम्बा ने क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शन भतान्ते। हे गोविंद, हे कृष्ण, मैंने अभी तक तुम्हें देखा नहीं है। कभी मेरे सामने आए हो, कभी आपका दीदार हुआ हो, ऐसा हुआ नहीं कभी। मैंने आपको देखा नहीं कृष्ण, लेकिन हाँ श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने आपके गुण सुने हैं, मैंने आपकी महिमा सुनी है, मैंने आपका रूप सुना है। और क्या कहूँ गोविंद, मैंने आपका स्वभाव सुना है कि आपका स्वभाव कैसा है। और किसी के मुंह से नहीं सुना, किसी झूठे आदमी के मुख से नहीं सुना हो। कह रही हैं मैंने नारद जी के मुख से आपकी बड़ाई सुनी है। देवर्षि नारद ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है। हे कृष्ण, और जब से मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी लीला, आपके गुण, आपका धाम, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, जब से मैंने सुना है, निर्विश्य करण विवरे हरतोंगतापम। हे कृष्ण, मैं केवल आपकी हो गई हूँ। अब मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं, दूसरा कोई आसरा नहीं बचा। हे गोविंद, मेरी करुणा, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए। देवर्षि नारद ने मुझे कहा है कि रुक्मिणी, तुम्हारे भाग्य में द्वारिकाधीश लिखे हैं, वर के रूप में तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे। तो मुझे अपने गुरुदेव की वाणी पर बड़ा भरोसा है, और उसी वाणी पर भरोसा करके मैंने आपको एक पत्र लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हरण करने कैसे आऊं, वहां तो हजारों हजार सैनिक रहेंगे। जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना, रुक्मी की सेना, इतनी भीड़ में, इतने सारे सैनिकों के मध्य मैं आपका हरण कैसे करूंगा? हे कृष्ण, आप ऐसा अगर सोचते हैं तो मैं आपको उपाय बता देती हूँ। हमारे यहाँ गौरा पूजन करने का विधान है। जब किसी कन्या का विवाह होने वाला होता है तो वो गौरी पूजन करने जाती है। संभव है कि पूजन करते समय मेरे साथ ज्यादा सैनिक न रहे, कुछ सखियां मेरे साथ में रहेगी, मैं पूजन कर लूंगी, आप मुझे वहीं से लेकर के चले जाइएगा। माम राक्षसेन विधिना, राक्षसी विधि से मुझे लेकर के जाइएगा, सभी के मध्य से। हे कृष्ण, एक बात और ध्यान से सुनिए। क्या? मैं सिंह का भाग हूं। मेरा शिकार अगर कोई शेर करे तो ठीक है, और आप सिंह हैं, आप पुरुष सिंह हैं। ये शिशुपाल तो गीदड़ है, हाँ, अरे ये श्वान है। ये अगर मेरे को ले जाएगा तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं मरना मंजूर करूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में जाना तो स्वीकार नहीं है। हमारे गुरुदेव तो अर्थ करते हैं शिशुम पालयति इति शिशुपाल। जो बच्चों को पालता रहे वो शिशुपाल है। शिशु, छोटे छोटे शिशुओं को जो पालता रहे। भगवान ने सारी बातें सुनी, लेकिन जो आखिरी वाली लाइन में जो रुक्मिणी ने लिखा वो इतना अच्छा लिखा कि भगवान कृष्ण ने अपने सारथी मां को कहा, दारू